शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। श्वेता एक बेंच पर बैठी हुई थी, हाथ में कॉफी का कप था और आंखें कहीं दूर शून्य में खोई हुई थीं। उसे इंतजार था। कब से, कितने दिनों से, शायद सालों से। वह जानती थी कि उसका इंतजार शायद बेवजह है, शायद उसे जवाब कभी न मिले, लेकिन फिर भी दिल की जिद थी, उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही नंबर खुला था जिसे उसने अनगिनत बार डायल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां रुक जाती थीं। आज भी वही हुआ। उसने गहरी सांस ली और फोन वापस रख दिया। तू अब भी उसी का इंतजार कर रही है? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। श्वेता ने मुड़कर देखा, उसकी दोस्त मीरा थी। उसने हल्की मुस्कान दी और फिर दूर देखते हुए बोली, पता नहीं मीरा, मैं खुद से भी यही सवाल करती हूँ, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। मीरा उसके पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, श्वेता, कुछ चीजें वक्त के साथ छोड़ देनी चाहिए। जो लौटना चाहता है वो खुद लौट कर आएगा, और जो नहीं लौटना चाहता उसके लिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। श्वेता ने आंखें बंद कर ली। कितनी बार उसने खुद को समझाया था, लेकिन दिल कहाँ किसी की सुनता है। वो वापस उसी रात में चली गई जब पहली बार उसकी मुलाकात आरव से हुई थी। कॉलेज का पहला दिन था। हल्की बारिश हो रही थी और श्वेता अपने नोट्स संभालती भाग रही थी कि अचानक सामने से आते लड़के से टकरा गई। नोट्स जमीन पर बिखर गए। सॉरी, मैं देख नहीं पाई। श्वेता झुकी और अपने नोट्स समेटने लगी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार टकराने से पहले देख लिया करो, वरना कोई और दिल से टकरा जाएगा। सामने खड़ा लड़का मुस्कुराकर बोला। श्वेता ने आंखें उठाई। वो पहली बार आरव से मिली थी। उसकी हल्की हंसी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उस दिन तो श्वेता ने इसे एक मजाक समझा, लेकिन ये मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गईं और फिर शायद कुछ और भी। वो दोनों हर दिन घंटों बातें करते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कैंटीन में एक ही टेबल शेयर करते। कॉलेज खत्म होते होते श्वेता को एहसास हो चुका था कि आरव उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। कॉलेज के आखिरी दिन, जब सब दोस्त अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे, तब श्वेता ने सोचा कि अब उसे आरव से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो पहली मुलाकात में थी। बोलो न श्वेता। श्वेता ने हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी आरव का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाया और कुछ सेकंड बाद बोला, मुझे जाना होगा, घर में कुछ जरूरी काम है। हम फिर बात करेंगे, ओके। श्वेता ने अपनी फीलिंग्स को वहीं दबा लिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ ओके। लेकिन वो फिर बात करेंगे वाला दिन कभी नहीं आया। आरव चला गया, बिना कोई खबर दिए। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। श्वेता ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बस सन्नाटा ही जवाब बनकर सामने आया। श्वेता ने ठंडी सांस ली और अपने हाथों में पकड़े कॉफी के कप को हल्के से सहलाया। मीरा अब भी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में दोस्ती की वही गहराई थी जो हमेशा श्वेता को सहारा देती थी। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका हल सिर्फ वक्त के पास होता है, और वक्त ने भी शायद अब तक श्वेता को कोई जवाब नहीं दिया था। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर आरव वापस आया तो क्या तुम उसे वैसे ही अपना पाओगी जैसे पहले? श्वेता हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। अगर वो सच में वापस आए तो शायद। लेकिन मीरा, सवाल ये है कि वो आएगा भी या नहीं। मैंने कई बार खुद से कहा कि उसे भूल जाऊं, लेकिन। मीरा ने उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। कभी कभी हमें वो जवाब खुद से ढूंढने होते हैं जिनका इंतजार हम दूसरों से कर रहे होते हैं।
श्वेता ने चुपचाप सिर झुका लिया। कॉलेज के उस आखिरी दिन के बाद श्वेता कई दिनों तक आरव की कॉल या मैसेज का इंतजार करती रही। हर बार जब फोन की स्क्रीन चमकती, दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन आरव की कोई खबर नहीं आई। उसने खुद ही कई बार कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन या तो फोन बंद आता या फिर कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे दोस्तों ने भी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मीरा ने जॉब पकड़ ली, रोहित शादी करके अमेरिका चला गया और बाकी सब भी किसी न किसी दिशा में आगे निकल गए। लेकिन श्वेता वहीं रुकी रही, आरव की एक झलक पाने के इंतजार में। शायद कुछ तो हुआ होगा, शायद कोई मजबूरी रही होगी, उसने खुद को बार बार समझाया। एक दिन उसने हिम्मत करके आरव के घर जाने की सोची, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी फैमिली अचानक कहीं और शिफ्ट हो गई थी, बिना किसी को कुछ बताए। उसी रात श्वेता अपने कमरे में बैठी थी जब मीरा ने उससे कहा था, शायद तुम्हें इस इंतजार को अब छोड़ देना चाहिए श्वेता। जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर नहीं टिकती, लेकिन कैसे छोड़ती। वो आरव से सिर्फ प्यार नहीं करती थी, वो उसकी आदत बन चुका था, उसकी जिंदगी का हिस्सा। मीरा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आरव तुम्हारे शहर में वापस आ गया है, तो श्वेता के हाथ से कॉफी का कप लगभग गिरते गिरते बचा। उसने तेजी से मीरा की ओर देखा। क्या उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें इतनी बेचैनी थी कि मीरा मुस्कुराई नहीं, बस गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे कल एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। वो थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आरव ही था। श्वेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सालों बाद उसने एक पल को सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या वो उससे मिलने जाए? क्या वो अब भी वही इंसान होगा जिससे वो कभी प्यार करती थी? क्या अब भी उसका कोई जवाब मिलेगा? उस रात श्वेता सो नहीं पाई। आरव की यादें उसके ज़हन में घूमती रहीं। अगले दिन उसने तय किया कि अगर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है तो वो इसे खोने नहीं देगी। मीरा ने बताया कि आरव एक नई आर्ट गैलरी में अक्सर आता है। श्वेता ने वहां जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। हल्की रोशनी में दीवारों पर सजी तस्वीरों के बीच उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। आरव। उसके बाल थोड़े बड़े हो गए थे, आंखों के नीचे हल्का सा थकान का असर था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। श्वेता ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। आरव पलटा, उसकी आंखें श्वेता पर टिकीं और कुछ पल के लिए वो स्तब्ध रह गया। फिर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो पुरानी वाली मासूम हंसी नहीं थी। श्वेता, उसने धीरे से कहा। श्वेता ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। तुम अचानक कहाँ चले गए थे? आरव ने एक पल को गहरी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहा, कुछ बातें बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। श्वेता ने गहरी नजरों से उसे देखा। कोशिश तो कर सकते हो। आरव ने सिर झुका लिया। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बता पाता, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझसे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था। ऐसे कौन से हालात थे जो तुम्हें अपने सबसे करीबी दोस्त को भी बताने नहीं दिए? उसकी आवाज अब भारी हो चली थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए गया था, तो क्या तुम यकीन करोगी? श्वेता का माथा सिकुड़ गया। मतलब? आरव ने उसकी आंखों में देखा। उस दिन जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बिना 5 साल यूं गुजरेंगे, लेकिन मुझे जाना पड़ा। कुछ चीजें ऐसी थीं जो मेरे हाथ में नहीं थीं। श्वेता अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? आरव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ। श्वेता का दिल तेजी से धड़कने लगा।
तो फिर तुमने मुझे यूं ही छोड़ दिया? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। आरव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में नमी थी। श्वेता, प्यार कभी कभी सिर्फ पास रहने में नहीं होता, कभी कभी प्यार दूर जाकर भी निभाना पड़ता है। श्वेता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके पास अब भी अनगिनत सवाल थे। उसने आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया आरव, अब मैं जवाब चाहती हूँ। आरव ने एक लंबी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मेरा प्यार आज भी वैसा ही है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? श्वेता चुप रही, क्योंकि उसके दिल ने पहले ही जवाब दे दिया था। श्वेता की आंखों में हजारों सवाल थे और आरव की आंखों में वही पुरानी परछाइयां जो उसके दिल की उलझनों को और भी गहरा कर रही थीं। 5 साल की तड़प, इंतजार और बेबसी आज एक पल में उसके सामने खड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला। आरव का चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान थी, जैसे वो भी इन सालों में खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था। 5 साल आरव, श्वेता की आवाज में दर्द था। 5 साल मैं हर सुबह ये सोचकर उठती थी कि शायद आज तुम्हारी कोई खबर मिलेगी, कोई कॉल, कोई मैसेज, लेकिन कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो भी या नहीं, और आज अचानक तुम मेरे सामने हो और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। आरव ने एक पल को अपनी नजरें झुका लीं, फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे पता है श्वेता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे बस एक मौका दोगी? एक मौका अपनी सफाई देने का। श्वेता की उंगलियां हल्के से कांपने लगी। उसने खुद को न जाने कितनी बार इस पल के लिए तैयार किया था। कितनी बार उसने खुद को समझाया था कि अगर कभी आरव वापस आया तो वो उसे नजरअंदाज कर देगी, लेकिन अब जब वो उसके सामने था तो उसके अंदर की सारी दीवारें टूटने लगी थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, शायद तुम्हें याद हो कॉलेज के उस आखिरी दिन जब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थीं। उसी वक्त मेरे पास एक कॉल आया था। वो कॉल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था श्वेता। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैं हॉस्पिटल भागा और जब तक मैं वहां पहुंचा, डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें बचाना मुश्किल है। उस दिन मेरी पूरी दुनिया उलट गई थी। आरव रुका, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पिता के जाने के बाद मेरी फैमिली पूरी तरह बिखर गई थी। माँ डिप्रेशन में चली गई और हमारे ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे सब कुछ छोड़कर उनके लिए लड़ना पड़ा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सब बता सकूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी परेशानियां तुम्हें तकलीफ दें। मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, और मुझे जाना जरूरी था। इसलिए मैंने जाने से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। श्वेता सुन रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी तड़प रहा था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती थी। उसकी आवाज अब तेज हो गई थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे दुख को बांट सकती थी, तुम्हें सहारा दे सकती थी। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? आरव के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। भरोसा था श्वेता, शायद इसलिए ही मैं तुमसे दूर चला गया था। मैं तुम्हें अपनी परेशानियों के बोझ तले नहीं रखना चाहता था। श्वेता की आंखों में आंसू छलक आए। और इस दौरान क्या तुमने मुझे एक बार भी याद किया? आरव ने उसकी आंखों में झांका। हर दिन, हर पल, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब हालात थोड़े सुधरे तब तक मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम्हें बहुत दूर छोड़ आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे वापस आऊं।
या तुम मुझे फिर अपनाओगी भी या नहीं? श्वेता ने अपनी आंखें पोंछी और अब आरव ने एक पल को गहरी सांस ली। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ श्वेता। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, शायद उससे भी ज्यादा। अगर तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कोई कोना बाकी है तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? श्वेता ने कुछ पल के लिए अपनी नजरों को झुका लिया। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो अब भी आरव से प्यार करती थी, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। 5 साल का इंतजार कोई मजाक नहीं था। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने पीछे हटा लिया। प्यार इतना ही होता है आरव, उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। तुम सोचते हो कि तुम लौट आओगे और सब पहले जैसा हो जाएगा? आरव चुप रहा। श्वेता ने गहरी सांस ली। मैं अब तुम्हें वैसे ही नहीं देख सकती जैसे पहले देखती थी। मेरा इंतजार बहुत लंबा हो चुका है और मैं अब और नहीं रुक सकती। आरव का चेहरा बुझ गया। तो क्या अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? श्वेता ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शायद बचा है, लेकिन अब मैं तुम्हें इंतजार नहीं करने दूंगी। अब अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन बिना किसी अधूरे वादे के। आरव ने उसकी बात को समझते हुए सिर हिलाया। मैं खुद को साबित करूंगा श्वेता, क्योंकि अब मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। श्वेता ने एक पल को उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन शायद अब उनका इंतजार खत्म होने वाला था।